Students, today we are going to study about the lesson 1 9 Science Matter in our surroundings. Matter, as the lesson suggests, matter पदार्थ। हम हर उस वस्तु को पदार्थ कहते हैं जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ मास होता है। यानी कि जो भी वस्तु एग्जिस्ट करती है उसे हम मैटर कहते हैं, चाहे वो हवा का कण हो, बुक्स हो, ज्योमेट्री हो, बैग हो, डेस्क हो, बेंच हो, सभी नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे चारों ओर प्रेजेंट हैं उसे हम मैटर कहते हैं। सराउंडिंग हम अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट को सराउंडिंग कहते हैं। अपने चारों ओर में प्रेजेंट जो भी चीज़ें हैं उन सभी को हम कहते हैं ये सभी हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं। तो इस लेसन में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, पदार्थ जो हमारे चारों ओर प्रेजेंट हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। हमारे चारों ओर की जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव चीज़ें, सभी पार्टिकल्स से मिलकर बनी हैं और सभी स्थान घेरती हैं, यानी उनका वॉल्यूम भी है और उनका मास भी है। हम हर उस वस्तु को मैटर कहते हैं जिसका वॉल्यूम भी होता है और जो मास भी रखती है। वॉल्यूम का मतलब जो थोड़ा बहुत स्थान घेरती हो और मास का मतलब जिसका कुछ वजन हो, जिसका कुछ हम कह सकते हैं कि भार हो। तो मास और वॉल्यूम वाली हर वस्तु को हम मैटर कहते हैं। इस लेसन में हम मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जब हम किसी पत्थर को या ईंट को अगर तोड़ने लगें और तोड़ते रहें तो वो फाइनली बारीक कणों में विभाजित हो जाता है। इन बारीक कणों को ही पार्टिकल्स कहते हैं। यानी कि पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे कण हैं जिनसे मिलकर मैटर बना है, पदार्थ बना है। ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं? इतने छोटे हैं, बहुत छोटे, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर सो स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। वे हमारी सोच से भी ज़्यादा छोटे हैं। हम उन्हें सोचे कि वो बहुत छोटे होते हैं, वो उससे भी कहीं ज़्यादा छोटे होते हैं। सो पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। इसमें नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स के जो मैटर के होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि वो कुछ लक्षण शो करते हैं, जैसे कि दे हैव द स्पेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम। का मतलब है कि जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। वो बात अलग है कि वो स्पेस कम होता है या ज़्यादा होता है। बहुत कम भी हो सकता है ना के समान जैसे सॉलिड्स में, और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है जैसे गैसेस में। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस हमें ये शो करता है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। यानी कि दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कि जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के,
उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, और क्लोजली पैक्ड हैं तो उनके बीच में जो मोशन है, मूवमेंट है, वो बहुत कम होगी, ऑब्वियस है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। पहला ये कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्थान होता है, कम होता है ज़्यादा वो बात अलग है, पर सभी पार्टिकल्स के बीच में, हर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं, दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। कॉन्टीन्यूसली मूव करना, अपनी ही जगह पर हिलते रहना। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही कम है तो उनकी मोशन कम होगी, ज़्यादा है स्पेस तो उनकी मोशन ज़्यादा होगी। तीसरा पॉइंट इसमें, दे अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हर मैटर के पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो वो बहुत पास पास आ जाते हैं और वो सॉलिड्स कहलाते हैं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स थोड़ा कम होता है तो थोड़ी दूर दूर रहते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत कम होता है तो वो बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे कि गैसेस के पार्टिकल्स। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर मैटर की 3 स्टेट्स हैं, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर। अगला टॉपिक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पदार्थ इन 3 रूपों में पाया जाता है। हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं प्रेजेंट हैं, या तो वो सॉलिड रूप में है, या वो लिक्विड रूप में, या वो गैसेस रूप में है। इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनके बीच में हम कैसे डिफरेंस जान सकते हैं, उसके लिए एक मेन बात आपने याद रखनी है, वो है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, यानी कि वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, तो वो सॉलिड्स हैं। अगर उनके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि वो थोड़ा सा लूजली पैक्ड हैं, तो वो लिक्विड्स हैं। अगर उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत लूजली पैक्ड हैं और वो गैसेस हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी के बेस पर हम इन तीनों स्टेट्स में डिफरेंसेस जान सकते हैं, जिसमें एक ही मेन बात आपने याद रखनी है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो हम सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान जाएंगे और हमें अच्छे से ये लर्न भी हो जाएगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंस है इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। पहली प्रॉपर्टी है इसकी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। डायग्राम मैंने दिखाया भी आपको। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं सॉलिड्स में, लिक्विड्स में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। दूसरा इसका पॉइंट है, जिसको हम कह सकते हैं दूसरी प्रॉपर्टी है
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। हम देख सकते हैं सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस के डायग्राम में कि सॉलिड्स के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है, तभी वो थोड़ा दूर दूर है, दिख रहा है डायग्राम से हमें। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी शेप एंड वॉल्यूम। आप जानते भी हैं सॉलिड में एक तो बात आपने ये ध्यान रखनी है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो ईंट पत्थर। आप जानते भी हैं ईंट पत्थर, हम कह सकते हैं ईंट पत्थर की जो शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। यहाँ से हम ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि शेप और वॉल्यूम सॉलिड्स का फिक्स होता है, जैसे कि ईंट का। लिक्विड्स के केस में हम कह सकते हैं लिक्विड्स जैसे दूध है, पानी है, ये लिक्विड्स हैं, ये बह सकते हैं। इनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं है, जिस शेप के बर्तन में डाल दोगे इसे वैसी ही शेप हो जाएगी। लेकिन वॉल्यूम इनका फिक्स होता है। वॉल्यूम 1 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, ये वॉल्यूम है लिक्विड्स का, वो फिक्स है। किसी भी शेप के बर्तन में डाल लो, वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो वो 1 ही लीटर रहेगा। 2 लीटर दूध है तो 2 ही लीटर रहेगा। 2 लीटर पानी है तो 2 ही लीटर रहेगा। और गैसेस के शेप और वॉल्यूम के बारे में क्या कहेंगे हम, कि इनकी ना शेप फिक्स होती है और ना वॉल्यूम। जिस बर्तन में इन्हें डाल देंगे वो सारे में फैल जाती हैं गैसेस, और उसी का वॉल्यूम ले लेती हैं। इसलिए गैसेस का ना शेप फिक्स है और ना वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं सॉलिड्स की शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेस की शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होते। तीसरा है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी से मतलब है कितना कंप्रेस हो सकते हैं सॉलिड्स। क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास में हैं तो ये बहुत ज़्यादा दबाए नहीं जा सकते, कंप्रेस नहीं किए जा सकते, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी ना बराबर है। लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में देख सकते हो तुम स्पेस है, तो ये दबाए जा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो इसलिए इनकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स से ज़्यादा है लेकिन गैसेस से कम है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें हम दबा के कम वॉल्यूम में ला सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी के लिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड्स को सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है लेकिन गैसेस से कम, और गैसेस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, जैसे हम फिफ्थ प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जिसके बेस पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंसेस समझ रहे हैं, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है अपनी शेप को मेंटेन करने की कोशिश करना, या जो फोर्स लगाया जा रहा है उसके अगेंस्ट अपने शेप और साइज को मेंटेन करने की कोशिश करना। सॉलिड्स बहुत रिजिड होते हैं, आप इन्हें हाथों से मोड़ने की कोशिश करेंगे, ये नहीं मुड़ेंगे, ये टूट जाएंगे, लेकिन ये रिजिड हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, मुड़ेंगे नहीं। तो सॉलिड्स शोज रिजिडिटी। लिक्विड्स कुछ हद तक रिजिड होते हैं लेकिन सॉलिड से कम होते हैं, क्योंकि ये बह सकते हैं, तो इनकी रिजिडिटी ना बराबर होती है। गैसेस में
बिल्कुल भी रिजिडिटी नहीं होती, बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। गैसेस को कैसे भी आप शेप साइज दे सकते हैं। फ्लूइडिटी, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, इसी में पॉइंट है। फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहना, विच कैन फ्लो, फ्लूइडिटी। सॉलिड्स बिल्कुल नहीं बहते, यानी इनकी फ्लूइडिटी ना बराबर होती है। लिक्विड बह सकते हैं लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में कम। बह सकते हैं मतलब तुम देख सकते हो कि दूध गिर जाए तो फर्श पर ही बहता है, लेकिन गैसेस तो बुरी तरह से सारे, जितना भी कोई कमरे में थोड़ी सी गैस भर दो आप, पूरे में फैल जाएगी। तो गैसेस की फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है। दे कैन फ्लो मोर देन लिक्विड एज वेल एज सॉलिड्स। तो फ्लूइडिटी के केस में सॉलिड्स ना बराबर है, लिक्विड्स की फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है सॉलिड से, और गैसेस की फ्लूइडिटी सबसे ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी इसलिए उनकी बहुत कम, यानी कि जीरो के बराबर होती है। बहुत कम स्पेस होने की वजह से ये मूव ही नहीं कर सकते। लेकिन लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसलिए ये अपने स्थान पर मूव कर सकते हैं मोर देन सॉलिड्स, अच्छे से। यानी कि काइनेटिक एनर्जी लिक्विड्स की सॉलिड से ज़्यादा होती है, और गैसेस की मैक्सिमम होती है, सॉलिड से भी ज़्यादा और लिक्विड से भी ज़्यादा, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये बहुत अच्छे से मूव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम कहते उसी एनर्जी को है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन में होना। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो इसलिए सॉलिड्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ना बराबर होती है। लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड्स होती है बट लेस देन गैसेस होती है। गैसेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा। अगला है इसमें डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम से मतलब होता है मास द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मास एक तरह से किसी सब कोई भी चीज़ है, उसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा उसका मास होगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कम वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। और ये तुम जान सकते हो वही इसी डायग्राम से कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत पास पास होने की वजह से एक जैसे वॉल्यूम में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को भरा जाए तो सॉलिड के पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा आएंगे। इसलिए सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड से भी ज़्यादा और गैसेस से भी ज़्यादा। लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से कम होगी लेकिन गैसेस से ज़्यादा। गैसेस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, सॉरी सबसे कम होगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो एक जैसे वॉल्यूम में सबसे कम होंगे इन केस ऑफ गैसेस। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो तुम, ईंट एक सॉलिड है, लिक्विड, अब पानी को लगा सकते हैं, और गैसेस हवा को लगा सकते हैं। तो हवा के पार्टिकल्स, अगर हम तीनों के केस में हम कोई बर्तन लें, एक यूनिट वॉल्यूम वाला कोई बर्तन ले लें अगर हम, और उसमें हम सॉलिड को भरने लगें तो सॉलिड के पार्टिकल्स उसमें सबसे ज़्यादा होंगे, लिक्विड के उससे कम आएंगे और गैसेस के सबसे कम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है जिसकी एक ऐसा क्यूब ले लो, जैसे एक कमरा हम कह देते हैं जिसका वॉल्यूम देखें तो इसमें क्या भरा हो, कॉटन भरने लगो तो वॉल्यूम के हिसाब से भरी जाएगी। तो वॉल्यूम का मतलब जिसके तीनों डायमेंशंस हों, जैसे कमरा, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, तो हम कहेंगे इसका वॉल्यूम है ये, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो
मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी उससे कम होती है और गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है। अगला और इसमें लास्ट है प्रॉपर्टी डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब होता है मिक्सिंग होना, ऑन इट्स ओन, अपने आप ही। पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं अगर उनके बीच में स्पेस हो तो। यही कारण है सॉलिड्स के पार्टिकल्स मिक्स नहीं होते, यानी कि सॉलिड्स भी मिक्स नहीं होते एक से दूसरे में। चावल सॉलिड्स लगा सकते हैं आप और चीनी मिक्स करने लग जाओ, चावल अलग ही पड़ा रहेगा और चीनी अलग पड़ी रहेगी, यानी कि इनमें डिफ्यूज़न ना बराबर होता है। लिक्विड्स में डिफ्यूज़न कैसे होगा? लिक्विड्स, आप कलर्ड पानी को ट्रांसपेरेंट पानी में डाल दें, सारे में मिक्स हो जाएगा और वो भी कलर्ड बन जाएगा, तो ये क्या है? डिफ्यूज़न। और इसमें लास्ट है गैसेस। गैसेस में तो थोड़ी सी गैस एक दूसरे गैस में डाल दो आप, चाहे नाइट्रोजन को ला के मिक्स कर दो या हवा के अंदर ही कोई दूसरी गैस ला के छोड़ दो, ऑक्सीजन में दूसरी मिक्स कर दो, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। पता भी नहीं चलेगा आपको कि कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ नाइट्रोजन है, कहाँ हीलियम है, कहाँ हाइड्रोजन है, कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको। तो ये क्या है? डिफ्यूज़न। पार्टिकल्स एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसलिए डिफ्यूज़न सॉलिड्स के केस में कैसा है? ना समान है। लिक्विड्स के केस में मोर देन सॉलिड्स है, लेकिन गैसेस से कम है, और गैसेस के केस में सबसे ज़्यादा है डिफ्यूज़न।